कि रोजा मौत को कैसे डालता है। अगर हम 21 बाब के चैप्टर को पूरा पढ़े ना तो फिर हमें समझ आती है कि रोजा किस तरह मौत को टाल देता है। गौर करें, जिस तरह मैं पाकिस्तान में रहता हूं और मैं क्या कहलाता हूं, पाकिस्तानी, इसी तरह यजरियल के शहर में रहने वाले यजरीली कहलवाते हैं। तो इसी यजरीली नामी बंदा जिसका नाम नबूवत है, क्या नाम है, नबूवत है, उसके पास एक बड़ा खूबसूरत प्लाट है, जमीन है। और वो जमीन क्या है, वो जमीन जरखेज है। वो जमीन क्या है, जरखेज। जरखेज जमीन वो होती है जिस पर भाई दीदी करो तो फुल अनाज खुदा दे, बहुत ज्यादा अनाज उगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या होता है उसमें, उसके पास वो जमीन है। एक किसके पास है, बोले तो, एक किसके पास जमीन है, नबूवत के पास जमीन है बड़ी खूबसूरत, जिसमें वो भाई बिजी करता है। और ये जमीन उसे पुरखों से मिली हुई है। किससे मिली हुई है, पुरखों से मिली हुई है। फर्ज कर ले, ये मेरा देख रहे हैं, ये पुल पर देख ले सब, इस तरह देखिए। ये महल है, अखियब बादशाह है और उसका ये महल है। उसका, उसके महल के साथ ये महल है उसका, और उसके महल के साथ ऐसे ही यहां पर नबूवत की जमीन है जिसको कहा गया ताकिस्तान। उसके बाद इन बातों के बाद ऐसा हो कि यजरीली नबूवत के पास इजराइल में एक ताकिस्तान था। क्या था, बंजर जमीन नहीं थी, जरखेज जमीन थी। कौन सी जमीन थी, वही बिजी वाली जरखेज जमीन थी। जिंदा मसाया कौन सी, वो जमीन था, बोले अभी तो मैंने बताया। क्या कर रहे हो यार, नबूवत की जमीन है और अखिया बादशाह उस जमीन दे नाल ही उहदे घर महल वो लग रहा नाल ही। आ भाजी का घर है ना पिछे, मेरे बड़े भरा का, साडा भाई घर सी, असीं सारे उत्थे ही सा पहले, ए नाल ही है। यही ऐसे ही समझ ले कि ये घर अखियब का है, बादशाह जी का, ते आ नाल नबूवत साहब की जमीन है जड़ी बड़ी जरखेज है, बड़ी जमीन जरखेज है। और लिखा गया है इन बातों के बाद ऐसा हुआ कि यजरीली नबूवत के पास इजराइल में एक ताकिस्तान था जो सामरिया के बादशाह अखियब के महल से लगा हुआ था, यानी नाल। अब गौर करें जरा, उसने बादशाह सिलों ने कहा, वो एडी प्यारी जमीन, वो एडी सोहनी जमीन है, वो ऐसे बंदे को वो भी बादशाह के महल के नाल वाई बिजी करे ते खूब अनाज लाए ते बेचे लोगों को दबे ते अमीर हो जाए। एक काम तो बादशाह करते हैं, ये काम तो बादशाह करते हैं कि जमीनें उनकी और अनाज उगता है वो सरकारी। सुनिए जरा एक और बात, हर मुल्क के पास जखीरा होता है खुराक का। पाकिस्तान में सुनिए, गंदम नहीं, गंदम जिन्हों कहने हैं उसके गोदाम है। लाहौर का सबसे बड़ा गोदाम सुन लीजिए आज, खुराक का, कणक का जिन्हों कहते हैं, वो पता कहां है, लारी अड्डे बदामी बाग, वहां पर है लाहौर का सब तो बड़ा। इसी तरह बादशाह को भी यही गुस्सा आया होगा। बादशाह में वो ये समझ रहा था कि बादशाह ये मुल्क मेरा, जमीना मेरिया, इनके को कितों आ गई। कहीं ना कहीं उसके अंदर हसद था, उसके अंदर उसने क्या कहा नबूवत से, और भाई नबूवत गल सुन, सानू तेरी जमीन बड़ी पसंद थी ते तू सानू ये जमीन दे दे, तेन पैसा दे दे। नबूवत नेक आदमी, रास्तबाज, उन्हें की किया, उन्हें कह दिया जमीन
ये जमीन मेरे प्यो दादे दी है, विरासत जो मैंने मिली है, विरासत में मुझे मिली है। मेरे प्यो दादे दी ये जमीन है जिंदे दी असि शुरू तो वाई बीजियां करते आए, अनाज उगदा आया ते लोग खांदे रहे ते बरकत पाते रहे। ते भाई मैं तो नहीं देनी। उन्होंने बड़ा गुस्सा आया, उन्हें कहा मेरे प्यो दादे दी विरासत है। अखियब को बड़ा दुख हुआ, वो घर आ गया, ना रोटी खाधी। बेटे आप आपने नहीं बोलना, चुप, ओके चुप। वो घर आ गया, अखियब बादशाह बड़े दुख में था, बड़े कर्म में था। खाना दिया गया, उसने नहीं खाया। तब उसकी बीवी, बड़ों की नहीं बातें कर रहा मैं, पीछे से पूछ रहा हूं, 100 रुपए का नाम है, यहां से नहीं मैं कह रहा किसी को भी, लीडर नहीं। अखियब की बीवी का नाम क्या था? 1 2 3 पढ़ा करो जाके, नहीं बच्चों पढ़ा करो पुत्र जाके। इतनी बारी असी दस चुके हैं कि तेरा गोश्त कुत्ते खा गए। क्या नाम है? उंगली याद आ गया। कलाम भी सुनते हैं आप, मैं एक बात कहता हूं, मैं क्यों नाम रखता हूं, कलाम सुने करो, इधरों सुन के इधरों कड्डी जाते हो कि तुम पता नहीं लग रहा। सुनिए जरा, उसकी बीवी एजिबल उन्हें क्या भलिया लोग की होया, बड़ा परेशान होया पे, रोटी भी नहीं खाती। उन्हें क्या भलिए लोगे, मैं गया साई आके नबूवत को, और मैंने उसे कहा कि भाई मेरे तेरी मेहरबानी है, तेरा प्लाट मेरे महल लगता ही, ते पैसे 10 किले मैनू दे दे। ते उन्हें क्या, ये मेरी मिरास है प्यो दादे दी, मैं नहीं दूंगा। तो मैनू बड़ा दुख होया, मेरा दिल बड़ा जल रहा, मैनू बड़ी टेंशन हुई कि मैं बादशाह हाँ, उन्हें मेरी गल नहीं मानी। उसकी बीवी, क्या नाम है बीवी का? एजिबल। उन्हें क्या भलिया लोग छाटा नहीं काम है। उसने क्या कहा, ये मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा पंजाबी में वाजिया बताता हूं ताकि ताकि समझ आ जाएगा, भुलिया ना करोगे। उसकी बीवी, उसने कहा भलिया लोग छाटे नहीं को काम है, चुटकी का काम है, भी परेशान हो गया, ये तेन मैं दवाना ही उनसे चुप हो जा। उसने क्या कहा, चुप हो जा, मैं दवाना ही तेन प्लाट होना, ए पाकिस्तान, ए जरखेज जमीन पे तुझे मैं कराऊंगी। उसने कहा, इस्राएल के बादशाह तेरी हुकूमत है, उठ रोटी खा ते अपना दिल बहला। बस एंजी तेन मैं दे देना, खुश हो जा, तेरा मेरा वादा ही। उस औरत ने अपने शोहर को प्रॉमिस कर दिया, तो खा पी इंजॉय कर, तू बादशाह है, सारा कुछ तेरा। उसकी बीवी ने क्या किया, जरा गौर करे जरा। एजिबल ने अपने शोहर की तरफ से कुछ अहम लोगों को खत लिख दिए। तब खत जब लिखे जाते थे, उसके ऊपर बादशाह की मोहर सुप्त होती थी। बादशाह की मोहर लगा करके जिनको भी मिले वो समझे कि किसने भेजे, किने भेजे जेड़े बुजुर्ग थे, अमीर ज़ादे सी, जो नबूवत के शहर में रहते थे, उस इलाके में रहते थे, उनको भेजा। और अहम बात सुनिए जरा, उसमें जो अहम बात लिखी गई वो रोजे की थी। क्या बात थी? रोजे की। मेरा टॉपिक क्या है जरा बोले? रोजा मौत को टालता है, एंड जब तुझे टाल देगा मौत। स्टोरी सुनेगा तो मौत टलेगी ना। स्टार्ट हो ए से ही सेट पर जाएंगे तो मौत टलनी है। पहले जरा मुसीबत से देखो, जरा गौर कीजिए जरा। उसमें लिखा गया, उसने उन खतूत में लिखा 21 बाब की 9 आयत में, उसने उन खतूत में यह लिखा, रोजा की मुनादी करा के नबूवत को लोगों में ऊंची जगह पर बैठाओ।
यानी क्या हुआ? ये मजमा ऊंची जगह पे होता है, क्यों होता है? ताकि आपको वाजह नजर आए, जो बैठे भी होते हैं या खड़े भी होते हैं। तो आप खड़े भी होते फिर भी आप नजर आते हैं। और लेकिन ऊंची सी जगह बनाओ जिसके ऊपर क्या करो, रोजा दी मुनादी कर दो, रोजा रखो, आओ जो। और नबूवत कलाम की मुनादी करें। अब गौर करें जरा, उसके साथ साथ उसने जो कमाल काम कर दिखाया ना, वो क्या था? उसने कहा दो शरीर लोग, शरारती दो शरीर लोग, बड़े शरारती, क्या किया जाए? नबूवत के पीछे बैठा दिए जाए। दो शरारती लोग, बोलो एक खुदा यीशु मसीह के नाम की सब ऊंची ऐसे ऊपर हाथ रख कर फिर जरा क्लैपिंग करें। हालेलुया। दो आदमी उसके पीछे बैठा दो। क्यों बैठा दो? ताकि वो जैसे ही कलाम खत्म करे तो शोर डालना शुरू कर दे। शरीर आदमी की शोर पान के नबूवत ने खुदा और बादशाह पर लानत की है। बड़ी बड़ी गल है। खुदा दी बंदी कलाम सुना रही होवे तो कोई दो उठ के ते कह दे इसने खुदा के खिलाफ काम किया है, बाइबल के खिलाफ काम किया है, यदि तो मौत हो गई। वहां भी ऐसा था, वहां भी ऐसा था। शोर पड़ गया। नबूवत ने क्या किया है? बादशाह और खुदा के खिलाफ क्या किया है? कुफर बकिया जी, लानत की थी जी। अब वो जितने अमीर ज़ादे, मुकामी लोग, बुजुर्ग, सोबर बुलाए गए थे, वो कहते ना, वो एक बंदा कहता मेरा कन लै गया, कुत्ता कन लै गया। यानी वो कुत्ता कुत्ते के मगर नस रहा तो पहले ये वेख रहा कि कन कितने मेरा है, कन कि नहीं। वो लोग भी ऐसे थे, वो लोग भी ऐसे थे। कोई तहकीक नहीं की थी। वो शैतानी बंदे दो जड़े पीछे बैठे थे, उन्होंने शोर पाया तो उन्होंने भी उन्होंने कहता तुसी जो कहा ठीक कह रहे हो कि नबूवत ने क्या किया है? लानत की है खुदा पर और बादशाह पर। अब उस वक्त जो ये कोई करता था ना, ये भी सुन लिया। तब कानून क्या था? यही था जो मैं बताने लगा हूं। जो कोई वक्त के हाकिम बादशाह के खिलाफ या खुदा के खिलाफ कोई बात करता था, उसको वट्टे मार मार के ना बाहर ले जाके चौक च वट्टे फड़ लेते सी सारे, पत्थर मार मार के ना उन्होंने करते सी, संसार मार ही देते सी पत्थर आना। कैसे जाना सी वो बंदा बेचारा, पत्थर से वज वज मार दिया जी उसे। क्या किया? मार दिया उसे। अब जब उसे संसार कर दिया, मार दिया, एजिबल आई अपने शोहर को, उन्हें क्या भलिया लोखा तू पैसे दे रहा सा, तू पैसे दे रहा सा उस प्लाट के, उस पाकिस्तान के। वे मैं पैसे भी कोई नहीं दिते ते प्लाट भी समझ सारी जिंदगी तेरा ही, मैं तो मरवाता। ये एक हिस्सा है रोजे का। अब दूसरे हिस्से में आ जाते। खुदा का कलाम एलिया पर नाजिल हुआ। देखिए क्या खुदा ने क्या तेन कह अखियब नू क्या कहा? खुदा यूं फरमाता है कि तूने जान भी ले ली और कब्जा भी कर लिया। पहला काम की किया, दूजा काम की किया, वो खाली कब्जा ही कर लिया। बादशाह सलामत सा मरवाना क्यों नहीं, उनकी कब्जा कर लिया, जान भी ले लेती है ते कब्जा भी कर लिया। खुदा यूं फरमाता है उसी जगह जहां कुत्तों ने नबूवत उन चौक दे विच, और सुनिए एक और बात बड़ी अहम,
जिसको संसार करते थे उसे दफनाते नहीं थे। ये भी आप सुन ले जरा, भजन समझ आई? जिसे संसार करते सी ना, पत्थर मार मार के मारते सी, उन्होंने दफनाते नहीं सी। ये भी आई सुन लो। उसका गोश्त क्या करते थे? कुत्ते, चीला, कौवे, गिद्ध वो ही खाते थे। खुदा ने अपने बंदा एलिया से कहा, उन्होंने कह रहे अखीब नू जाके कि जिस तरह तू नबूवत नू मरवाया उनका खून कुत्तियां ने चट्टिया, तो याद रख कुत्ते तेरा लहू चाटेंगे। नहीं, यहां उसके शौहर का है। गौर करें, निकाले निकाले जी, आप निकाले जरा, गौर करें। खुदावंद ने एजेबेल के हक में ये भी फरमाया। सुनिए, पहले 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 17 ऐसे चले, 21-17 पे चले। नोबल निकालो खुदावंद का ये सोनी तेरा कलाम किथे? ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹ ਜਾਨ के मुंडिया दी तेरे जैसे बंदे का कलाम है जितने निशान लगन पता लगे मेरी बाइबल है। बेटे मैं माफी, मेरा बेटा है तुम, इसमें पता क्या होता है? ये देखो जरा, ये सारे पुत्र मेनू को कहेगा ना मेरी कोल मेरी बाइबल होवे ते मेनू कहो ना कि तू 24 घंटे च ना 24 कलाम सुनाने ने, ते नोबल दी बाइबल जो मैं 2 ही सुना सकांगा बड़ी मुश्किल, ते मेरी अपनी निशान वाली बाइबल जेड़ा मेनू पता मैं किथे किथे निशान लाया है, कौन कौन सा हवाला कहां पे लिखा है, ये मेरी बाइबल में दस देगी जो मैं खोला ना। तो ये के लिए समझ आई बेटे? हाँ, ये मकसद होता है अपनी बाइबल का। 17 से शुरू करें। खुदावंद का ये कलाम एलिया के ऊपर पर नाज़िल हुआ कि उठ और शाही इस्राएल अखीब से जो सामरिया में रहता है मिलने को जा। किन्नू मिलन जा, किन्नू मिलन जा जी। देख और नबूवत के पाकिस्तान में है, उस पर कब्जा करने को वहां गया है। ओ किथे वे? हाँ बोले, आगे पढ़े। सो तू उससे कहना कि खुदावंद यूं फरमाता है। ये किन्नू कह रहे हैं खुदा? एलिया के जरिए किसको? ओए अजो की बुढ़ी की बारी आई नहीं, ऐसे बंदे दी है। अभी किसकी बारी है? किसकी बारी है? आज ये अखीब की बारी है कि तेरा तेरा खून जड़ा ना, तेरा खून भी अखीब कुत्तियां ने चटना है। तू खुदा ने खादम को मरवाया और तूने कब्जा भी किया है उसकी जमीन पर। सो तू उससे ये कहना कि खुदावंद यूं फरमाता है जी कि तूने जान भी ली और कब्जा भी कर लिया। सो तू उससे ये कहना कि खुदावंद यूं फरमाता है कि उसी जगह जहां कुत्तों ने नबूवत का लहू चाटा, तेरे लहू भी वहीं चाटा जाएगा। आमीन। बस, थैंक यू, शुक्रिया। गौर करें जरा, खुदा ने क्या किया? तेरा लहू भी कौन चटेंगे? भाइयों समझ आ रही है आपको? बड़ा सख्त कलाम है, तो गौर ना सुन लो। सीधा सीधा सुनते हो ना, और रोदा ये करता है, रोदा वो करता है, 69 दफा जिक्र आया है फलाने ने अंजर सारा खत्म का। गौर करें जो बातें वाकई सुनने वाली हैं, बैठ जा जैसा तो आपके ईमान को बढ़ाएगी। गौर करें। अब अखीब ने एलिया से कहा, ऐ मेरे दुश्मन, क्या मैं तुझसे मिल गया हूं? गौर करें जरा, चूंकि कहानी है, स्टोरी है, लंबी है। ओ तो मैं शॉर्टकट आपको अब ले चलता हूं आगे। अब गौर करें जरा, बोले खुदावंद खुशी करें आपकी। अगर किसी का बच्चा ज्यादा काम करे तो इसमें बिस्कुट वगैरह है, निकाल के दे दीजिए। हालेलुया, बोले खुदावंद खुशी की। हालेलुया। और सुनिए जरा 23 आयत में आ जाए, बेगम साहब निकालिए 21 की 23 पढ़े। और तेरे घर को 9 23 और खुदावंद ने जी एलिया पाठ में भाई दे। और खुदावंद ने एजेबेल के हक में ये फरमाया। अब एजेबेल भी आ गई है। पहले कौन आया है? और बोला तो सही, शोहर एक अखीब, और बीबी भी आ गई है। शैतान, मकार जी,
कि इज़ाबेल के फसील के पास कुत्ते इज़ाबेल को खाएंगे। अखीब का जो कोई शहर में मरेगा उसे कुत्ते खाएंगे, और जो मैदान में मरेगा उसे हवा के परिंदे चट कर जाएंगे। शुक्रिया जी, गौर करो जरा इज़ाबेल का भी की हाल होने लगा हूं। उन्हें क्या इज़ाबेल तेनों मैं किस तरह मारने वाला, ओही कंध जड़ी लगदी सी ना, केड़ी कंध? पाकिस्तान की दीवार। केड़ी कंध? पाकिस्तान, यानी उस प्लाट की दीवार कंध जड़ी लगदी सी अखीब दे महल दे नाल। देख लो कितनी बड़ी गल है। उन्हें क्या तू ऐसे ही प्लाट ते ऐसे ही दीवार दे नाल तेनू मैं ऐसा मारांगा कि तेरा गोश्त, तेरा खून ते कुत्ते पीणगे, तेरे कुत्तों जड़े जानवर आणगे वो की करनगे, तेरा गोश्त खाणगे। ऐ काम जे खुदा दे खादमों के खिलाफ जाना। किसके खिलाफ? खादमों के खिलाफ। लो जी हुण अगली गल, रोजा मौत को टालता है। वो दोनों मियां बीवी ने एडे बड़े खादम को मरवाता, एडे बड़े बंदे को मरवाता, जमीन पर कब्जा कर लिया। पर गौर करें, गल्ला भी बड़ी बढ़िया कहती हैं। पहले तो नबूवत भी खुदा ने करवाती है, किसके जरिए? एलिया तिशबी के जरिए नबूवत भी कराती कि ऐ तुहानू दोवां दे नाल होना जे। पर सुनो जरा की है। अखीब नू जो इन्हां गल्लां दा डीपली उन्हें सोचा कि एलिया ने जो मुझे कहा, किसी को पता? सुनिए, जब किसी को फांसी का ऑर्डर हो जाता है ना, मैं वीडियो बाज़ दफा देखता हूँ ऐसी गूगल पे निकाल के कि रियल फांसियां जड़ियां हुई उनके बारे में बड़ा कुछ लिखा हुआ है। तो जिसको फांसी का ऑर्डर ही हो जाता है ना, पता लग जाए फांसी है, दिल करता है ते कुछ नहीं कहो उत्थे ही मर जाता है, वो तो उत्थे ही मर जाता है। बंदे को पता लग जाए ना कि फलां बंदा जड़ा चरस भेजदा सी, शराब भेजदा सी, उन्हें मेरा नाम ही ले लिया ते बंदा सारी रात ही नहीं सोंदा। हालांकि इतने मौत नहीं होनी, जेल ही होनी है, तो पैसा दे के छुट भी जाना है बंदे ने, ते वो भी बंदा सारी रात नहीं सोंदा डगमना। पर यहाँ पर सुने, उसने इस कदर गम ले लिया, इस कदर अखीब बादशाह परेशान हो गया। उन्हें पता की कीता? जो स्टार्ट में आज पड़ी गई 27 आज, जब अखीब ने ये बातें सुनी कि मेरा भी हाल की होना है कि कुत्ते मेरा गोश्त खाणगे ते मेरे लहू चटणगे। जब उसने ये सुना है, उसको किसने बताया? एलिया तिशबी ने, एलिया मुकद्दस एलिया ने। तो उन्हें की कीता? उन्हें अपने आई करके बादशाह वाले कपड़े पाड़ के ना तो की कीता? बोरियां नहीं होंदियां, बोरी टाड़ जिन्हों कहते हैं, टाड़ मारने वाला लिया भी बोरी, आ गड्ढे जिन्हां पैक करके मंडी पे होते हैं बोरियां च, असल टाट वही है। उसने क्या किया? शाही लिबास फाड़ दिता ते की कीता? कपड़े फाड़े और तन पर टाट डाला और रोजा रख लिया। पहला काम क्या किया? शाही लिबास कहता है ने मरवाया सच मेरे हथों। पहली गल सुनो गौर ना जरा। ओनू अचानक उसका ज़मीर जागा कि यह जड़ा बादशाही लिबास मैं पाया सी, यही मेरे अंदर जरूर ते तकब्बुर सी कि मैं बादशाह हां ते ऐ एक आम आदमी कोलेडा सरखेज प्लाट ते पाकिस्तान ऐ मैनू नहीं दे रहा, मैं तो खो लेना। इसी गरूर को जब उसने महसूस किया तो उन्हें क्या है कपड़े सी शाही लिबास जिन्हें मेरे को एडा बड़ा काम कराता है, सब तो पहले उन्हें वो पाड़े। बात समझ में आ रही है बच्चों? बोले खुदा यीशु मसीह के नाम की। सब तो पहले उन्हें ये पाड़े। उसके बाद क्या किया? फिर फाड़ कर उतारे और टाट बोरी ओढ़ ली थी, वो पा ली थी। ते तीजा काम की कीता? लो और रोजा रखा। कितने काम हो गए? 3। ते चौथा काम और टाट ही में लेटने, टाट वाले लिबास ची उठना, बहना,
ਤੇ ਸੌਣਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਟਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। सुने जरा, और टाट ही में लेटने और दबे पांव चलने लगा। इस कदर टेंशन च आ गया, इस कदर टेंशन ले ली तो फिक्र च आ गया कि मेरे को की हो गया, उत्ते कुत्ते मेरा खून चट्टन गए ते ओदा चलना 2 बार हो गया। पहले ये बात जरा गौर से सुने जरा। बादशाहों के बारे में जो बात बताई जाती है वो ये है कि बादशाह जरा अकड़ के चलते थे। बादशाह सलामत आ रहे हैं, डन डन डन, बादशाह जी है। उसको जब अपनी मौत का पता चला उन्हें वो एलजी हो गया। ये है मौत का खौफ, ये है मौत का खौफ। ताड़ी खूबसूरती दराज रोजा सुनिए, गौर कीजिए जरा, क्या खूबसूरत बात है। और टाट ही में लेटने और दबे पांव चलने लगा। अब जब वो खाक हो गया, बादशाह नमाज छोड़ा, जमीन पे बह गया। आओ सर जिधर उधर रखी जाते की करी था दुआ करी दी है। रोजे का मतलब ही है कि सुन साडी दुआ। खुदा ने देखा, उन्हें दोबारा फिर अपने बंदे एलिया के खुदा का कलाम नाज़िल होया और फिर भेजा उनका जा उसको बोल रोजे की हमीयत जानिए। रोजा मौत को टाल देता है। परवाने पर साइन हो गए और वो साइन कहने सी नो यस आसमानी साइन हो गए। रोया खाब आ गई, सीधी सीधी गल हो गई और तेन मार देना ही ते की होया। उन्हें क्या अच्छा, उन्हें क्या सुने दे, गौर से सुने जरा भैया, सर आप भी सुने जरा, आपसे सीखा। उसने सोचा कि रोजे की हालत में ही उसे मरवाया है नबूवत को। जब रोजा रखा है तो मनाजी रोजे की है। उसने सोचा मैं भी रोजा रखना, शाही नमाज छोड़ता हूं, मट्टी पर बैठता हूं, खुदा से फरियाद करता हूं। ते की होया, खुदा का कलाम दोबारा एलिया ते नाज़िल होया। खुदा ने की किया, तब खुदा का कलाम एलिया तिशबी पर दोबारा नाज़िल हुआ तो देखता है अखीब मेरे हुजूर कैसा खाकसार बन गया है। और जो तुसी रोजा रख के खाक हो जाते हो तो बह जाते हो ते आहो जारी ते क्रियाजारी करते हो, रोंदे हो। ते देखो खुदा की कह रहे हैं, अखीब मेरे हुजूर कैसा खाकसार बन गया। बस चूंकि वो मेरे हुजूर खाकसार बन गया इसलिए मैं उसके अयाम में, उन्हें अयाम का मतलब की होया ओन नहीं बादशाही के दिनों उसके दौरे हुकूमत से मैं इनू नहीं करना, उसकी बादशाही दौरे हुकूमत की बात हो रही है। सुने जरा, मैं उसके अयाम में ये बला नाज़िल नहीं करूंगा। कौन से अयाम? जितनी देर वो बादशाह रहेगा। मैं इनको नहीं कहना, लेकिन बदला भी मैं लेना है ओला। मैं इसका बदला जरूर लूंगा, बल्कि उसके बेटे के अयाम में। गौर करो जरा, जिदों एदी बादशाही एदे बेटे को मुंतकल हो जाएगी ते बेटा पुत्र बेटा बन जाएगा बादशाह, तो फिर मैं की करूंगा? मैं इसके घराने पर ये बला नजर करूंगा। लेकिन गौर करो जरा, रोजा मौत को टालता है। रोजे ने की किया वही काम जरा दस्ती दस्ती हो लगा सी, जैसे इसी बल्ले दस्ती दस्ती उन्हें एंजी क्या होना पंजाबी च, उन्हें क्या भलिया लोका एनी तू रोटी छड़ी ते परेशान है ते फिक्र कर रहे हैं, ऐ कि मेरे बाएं हाथ का काम है कि मैं की करांगा की करांगी, तेन प्लाट लैके दिखावांगी। मकार औरत थी, मकार औरत थी। आज गौर करें जरा, बीवियों के गलत मशवराजात, बीवियों के गलत मशवरे, मां के गलत मशवरे, बहन के गलत मशवरे, उसके बाप को, उसके भाइयों को, उसके शौहर को
मौत की तरफ ले आते हैं। कहां ले आते हैं? मौत की तरफ ले आते हैं। लेकिन गौर कीजिए, आस्तर क्या बात है, आम औरत जो पता चल गया कि अक्सवीरस बादशाह ने ऐलान करता कि सारे यहूदी मार दो। देखो ये कहनी औरत है, मकार नहीं, रास्त वास्ते ईमानदार औरत। उन्हें क्या सारे रोजे चो जो बाइबल कहती है ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਘਾਹ 'ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰਾ ਤੇ ਦਾਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। 3 दिन ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਆਸਤਰ के साथ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੌਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਟਲ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। बोलो खुदा यीशु मसीह के नाम की। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ।